पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बदला नजारा। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर लगा जाम। कश्मीर के सोनमर्ग का दिखा खूबसूरत नजारा। घरों, रास्तों और पेड़ पौधों पर बिछी बर्फ की चादर। गुलमर्ग से भी बर्फबारी की आई शानदार तस्वीर। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सैलानी। साउथ कश्मीर में बर्फ से लदकर घाटी का नजारा आया सामने। रास्तों पर जमी बर्फ में फंसी दिखी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के बडगाम से आई बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीर। दूर दूर तक बिछी नजर आई बर्फ की चादर। बडगाम का टूरिस्ट प्लेस दूध पथरी में सैलानियों की मौज। बर्फ की आगोश में दिखा पूरा इलाका। बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे सैलानी। अचानक हुई बर्फबारी का उठाया लुत्फ। लाइव देखने में, क्योंकि अब तक ये चीजें हम टीवी में या मूवी में देखते थे, लाइव कभी नहीं देखी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अचानक बर्फबारी आई तो हम श्रीनगर से भी आई बर्फबारी की ताजा तस्वीरें। लोगों ने बर्फबारी को बताया काफी फायदेमंद। कहा फसल को पहुंचेगा फायदा। ये पहली बार रहमत बारान बर्फबारी हो रही है। इसमें सबको राहत है। खेती बाड़ी भी के लिए मुफीद है, सबके लिए मुफीद है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से भी आई तस्वीरें शानदार बर्फबारी की। घर, पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी जमकर बर्फबारी। लगातार बर्फबारी से मकानों, पेड़ों और रास्तों पर बिछी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी। नए साल के मौके पर पर्यटकों की उमड़ी भीड़। रास्तों पर दिखा लंबा जाम। मनाली के सोलांग वैली में पर्यटकों की मौज। पहाड़ों पर तरह तरह के खेलों का आनंद उठाते दिखे सैलानी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम और स्की रिजॉर्ट औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी का दौर। भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार कर रही बर्फ की फुहार। औली जोशीमठ मार्ग पर जबरदस्त जाम से पर्यटक हुए परेशान। टीवी टावर, औली रोड पर जाम की आई तस्वीरें। औली में शुरू हुआ बर्फबारी का नया दौर। शहर पर गिरते दिखी बर्फ की फुहार। जबरदस्त ठंड की आगोश में उत्तराखंड का बागेश्वर। चल रही है बर्फीली हवाएं। अलाव बना लोगों का सहारा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लगातार माइनस में तापमान रहने से जमी झील। बच्चे जमे हुए पानी पर क्रिकेट खेलते नजर आए। अगले 48 घंटे के लिए उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। औली, जोशीमठ, चमोली, बद्रीनाथ में शुरू हुई बर्फबारी। उत्तराखंड का कौसानी भी पर्यटकों से गुलजार। नए साल के स्वागत के लिए देसी विदेशी पर्यटकों का लगा जमावड़ा। रास्ते पर जगह जगह जाम की स्थिति। शिमला पहुंच चुके हैं करीब 60,000 सैलानी। ट्रैफिक संभालने के लिए 300 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती। ऋषिकेश के गोल्फ रैपिड पर फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ ने बचाया। अचानक नदी का बहाव तेज होने से फंसे तीनों नौजवान। उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तापमान और गिरेगा। जनवरी और फरवरी में अच्छी सर्दी पड़ने का अनुमान। नए साल के जश्न के लिए मनाली पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी का शानदार नजारा देखते हुए गदगद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गांदरबल में सैलानी हुए परेशान। श्रीनगर की तरफ जाने वाले रास्तों पर जमी बर्फ से आवाजाही हुई बाधित। राजस्थान में बदला मौसम। 20 जिलों में बारिश का दौर शुरू। 3 दिन तक दिन भर कोहरा रहने के आसार। चंडीगढ़ में हुई जोरदार बारिश। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। दिल्ली के लोगों के लिए शानदार खबर। बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। हटाई गई ग्रैप 3 पाबंदियां। दिल्ली में आज दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हुई जोरदार बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को भी होगी बारिश।
मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले 2 दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश के साथ चल सकती है तेज हवाएं। मुंबई में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए बीएमसी को मिली बड़ी एंटी स्मॉग गन। 50 मीटर क्षमता वाली एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव। नम आंखों से देश दे रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। कल होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में निगमबोध घाट पर दिन में 11:15 बजे होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से की बात। कद के हिसाब से अंत्येष्टि और स्मारक की जगह देने पर बात। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कांग्रेस मुख्यालय से सुबह 9:30 बजे निकलेगी आखिरी यात्रा। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लोग दे सकेंगे श्रद्धांजलि। दुनिया भर से शोक संदेशों का आना जारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के किए अंतिम दर्शन। कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बैठक में मनमोहन सिंह के योगदान को किया गया याद। आम आदमी पार्टी आप ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, उनमें भारत रत्न पाने की सभी योग्यताएं हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। श्रद्धांजलि दी, परिजनों से की बात। कहा, मनमोहन सिंह ने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश की प्रगति में मनमोहन सिंह का योगदान हमेशा याद रहेगा। उन्हें एक समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह ने वित्तीय संकट से देश को उबारा, निकाला। साथ ही चुनौतीपूर्ण समय में आरबीआई के गवर्नर रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पहुंची सोनिया गांधी, दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश के लिए एक बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। लालू यादव ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार नेता नहीं मिलेगा। यूपी में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक। यूपी सरकार ने राजकीय शोक का आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली में करेंगे चुनावी रैली। परिवर्तन रैली के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। दिल्ली के जापानी पार्क में होगी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी चुनावी रैली। रैली के लिए तैयारियां जारी हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव। बिजली बिल में पीपीसीए में 50% की कटौती। अब पूरे बिजली बिल पर 20% सस्ती मिलेगी बिजली। बिहार में बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान। बीपीएससी ने कहा कि 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा नहीं होगी रद्द। संभल में बावड़ी की खुदाई का 7वां दिन। दूसरी बार मौके पर पहुंचे एएसआई। फीता डालकर की जांच। जुमे के दिन प्रशासन रहा अलर्ट। महाकुंभ के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जीरो फायर कुंभ का नारा दिया। आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कुंभ में इस्तेमाल होने वाले आग बुझाने वाले सामानों का किया गया प्रदर्शन। मॉकड्रिल के जरिए बताया गया सेफ्टी का तरीका। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी कसी कमर। प्रयागराज में मॉकड्रिल का किया गया आयोजन, पर की गई तैयारियां। नए साल के स्वागत में दिल्ली में मोहन गार्डन के स्कूल में हजारों बच्चों ने किया सुंदरकांड का पाठ। देश की तरक्की और खुशहाली की प्रार्थना भी की। सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 59वां जन्मदिन। अपनी नन्ही भांजी आयत के साथ काटा केक।
महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संत का अनोखा दान, श्रद्धालुओं को करा रहे निःशुल्क भोजन। श्रद्धालुओं के साथ महाकुंभ मेले में आने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों, कर्मचारियों के लिए भी मुफ्त भोजन का इंतजाम, काम में भी बटा रहे हाथ। महाकुंभ में हाईटेक हुए साधु वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते आए नजर संत सन्यासी। मुराद पूरी होने पर इंदौर के एक भक्त ने शिरडी साई बाबा मंदिर को 200 ग्राम सोने का मुकुट किया अर्पित। 12 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने की बैठक, कई मुद्दों पर की चर्चा। चिराग पासवान की पार्टी के नेता हुलास पांडे के घर ईडी की रेड, बेंगलुरु और दिल्ली में छापेमारी। भोपाल में सोना और कैश कांड पर प्रशासन का एक्शन, आरोपी सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पहुंची ईडी की टीम। घर और दफ्तर दोनों ही जगह ईडी ने की जांच, सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ जवान भी रहे साथ। लोकायुक्त रेड मामले का प्रमुख आरोपी है सौरभ शर्मा। घर से करोड़ों की चांदी और नकदी मिली थी। फिलहाल सौरभ पत्नी समेत है फरार। संभल में जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हिंसा के बाद संभल पुलिस का बड़ा कदम। जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में बनाई जाएगी पुलिस चौकी। मेलबर्न टेस्ट में भी मुश्किलों में टीम इंडिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 164 रन। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 310 रन पीछे टीम इंडिया। मंडरा रहा है फॉलो ऑन का खतरा। शतक के करीब आकर रन आउट हो गए यशस्वी जायसवाल। 82 रन बनाकर लौटना पड़ा पवेलियन। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला फिर नाकाम। पहली पारी में सिर्फ 3 रन बनाकर कमिंस का शिकार बने रोहित। विराट कोहली फिर लंबी पारी खेलने से नाकाम रहे। 36 रन पर बने बुलान का शिकार। केएल राहुल ने बनाए 24 रन।